बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सीएम आवास के आसपास धरना हो रहा था पटना में, और वहां से ऐसी अजीब तस्वीरें आई है जो आपको रुला देगी, जो अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। हालांकि वो देखना अपने आप में है, पहले आप वो देखिए, उसके बाद एक और क्लिप हमारे पास आया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया है। ये अभ्यर्थी बहुत जेन्युइन डिमांड कर रहे थे कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, और देखिए किस प्रकार का रिजल्ट मांगने पर क्या उनको दिया जा रहा है। ये बहुत गलत है। लगातार अलग अलग न्यूज चैनल्स पर भी आप इसे देख पा रहे होंगे। तो इसमें हुआ क्या है कि मल्टीपल रिजल्ट्स हुए हैं, जैसा कि आप जानते हो, और बहुत जायज है। अभ्यर्थी ने कहा भी है, क्या कहा है मैं भी आपको सुनाता हूं। और वो जो क्लिप मेरे पास आया है, आप उस क्लिप को देखिए। ये तो बहुत अजीब तस्वीरें हैं जो बिल्कुल ये भविष्य है। एटलीस्ट आप शिक्षक नहीं अभी कह रहे हैं तो कम से कम आप इनको युवा कहिए, भविष्य कहिए, शिक्षार्थी कहिए। तो क्या है ये, पहले आप सुनिए इसमें डिमांड जो रखी गई, इस डिमांड को सुनिए। टीआरई 3 में ही करेंगे। उस समय उसका मजबूत सीट नहीं उनके पास, तो कैसे टीआरई 2 में दे देते? बीपीएससी गलती की सजा हम क्यों भुगते सर? मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना था, एक स्टूडेंट को एक ही रिजल्ट। सर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में है कि मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना है। 3 जगह अलॉट किया जा रहा है स्कूल। ये कितना बड़ा हम लोग कट ऑफ के बराबर नंबर है सर, फिर भी जिला में 3 स्कूल अलॉट किया जा रहा है। हो रहा है। अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं हुआ होता सर तो आज हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। एक अभ्यर्थी है, अगर वह 3 जगह अप्लाई किया है, 3 जगह सिलेक्शन होगा, इसलिए कि हो सकता है उसको जिस जगह बेहतर प्लेसमेंट होगा वहाँ वो अभ्यर्थी जाएगा। आप नहीं कह सकते हैं कोई अभ्यर्थी अगर 11-12 में किशनगंज में सेलेक्टेड है और 1 to 5 में अगर वो पटना में सेलेक्टेड है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो किशनगंज में ही जाए। उसकी इच्छा है वह पटना में भी रह सकता है। वैकेंट रहेगी, ये वैकेंसी टीआरई 4 में जाएगा, और आप लोगों से अनुरोध है कि टीआरई 4 की तैयारी करें। तो क्या कह रहे हैं वो कि ये जो वैकेंसी है ये टीआरई 4 में जाएगा। पता है आपको टीआरई 4 की इसके बाद अब रोस्टर क्रेडेंस होगी, और जून के लास्ट तक कहा जा रहा है टीआरई 4 का आना तय है। लेकिन ये बात जहां तक है कि मल्टीपल रिजल्ट जो हुआ है उसमें जायज है, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट की वजह से आपने जो कहा था कि सीट हम इसमें निकाल रहे हैं, वो सीट खाली रह जाएगी। आज अगर मान लीजिए कि ऑप्शन लिया गया रहता कि भैया आपको एक ही जगह ज्वाइन करना है और आपका जो प्रायोरिटी है उसमें फर्स्ट ही प्रायोरिटी हम आपको देंगे, जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी चूज किया है, या चाहे आप 11-12 कीजिए या जो कीजिए, तो उसके बाद अभ्यर्थी जो ऑब्वियसली बाकी सीट बचता, तो ऐसे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन पे बचे हैं उनको मिल जाता। लेकिन वो नहीं हुआ है, और इसके बदले क्या किया गया? लाठीचार्ज किया गया। टीआरई 4 में सीटें जुड़ेंगी। टीआरई 4 में इतनी जो सीटें, टीआरई 4 के लिए अपनी सीटें हैं। टीआरई 4 के अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि इन अभ्यर्थियों की डिमांड पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। टीआरई 4 के लिए काफी सीटें हैं, लेकिन ये अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए हैं उनको कहा जा रहा है कि आप टीआरई 4 की अब तैयारी करिए। तो ये बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर आप मल्टीपल रिजल्ट वाले सीट इनको देते हैं तो ऑब्वियसली ये टीचर बन जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है दोस्तों, जो अभ्यर्थियों के हित में होना चाहिए। हम भी इसके लिए आवाज उठाते हैं, और लगातार इस पर अभ्यर्थियों का भी प्रदर्शन जारी है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने किया है, जो वीडियोज आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये बहुत ही मतलब मन को अजीब कर देने वाला वीडियो है। तो प्लीज आप सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में, टीआरई 4 के भी अभ्यर्थियों से हमारा कहना है कि टीआरई 4 की अपनी 80,000 सीटें हैं, प्लस जो भी पूरा बची सीटें हैं वो सारी चीज हैं, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट पे इन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। और लगातार इस तरह की जब चीजें आती है तो लगता है कि क्या सरकार सच में चाहती है, क्या सरकार सच में साथ है। सरकार से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन अभ्यर्थियों की सुनिए, और इस तरह नहीं कि इस पे आप जो है लाठीचार्ज कर दीजिए। और जिस तरह की ये आपने देखा, ये बहुत ही भयावह चीजें हैं दोस्तों जो अभ्यर्थी के साथ हुए। ज्यादा इस समय कुछ कहने की स्थिति में मैं भी नहीं हूं, बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन अभ्यर्थियों की डिमांड सुनी जानी चाहिए। टीआरई 4 तो होगा ही, जून में होगा, आप लोग जानते हैं, जून के लास्ट में उसके फॉर्म फिलअप होगी। लेकिन इन अभ्यर्थियों के साथ भी न्याय होना चाहिए, हम इतना जरूर चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।